मैं निजी कार्यक्रम में आया था, लेकिन मैं धृष्टता नहीं कर सका, क्योंकि आप लोग के साथ जो संबंध है उस संबंध में मैं अगर अनुपस्थित रहता और आपके साथ वार्तालाप नहीं करता, संवाद नहीं करता, तो मेरे लिए कमी रह जाती और आपकी शिकायत रह जाती। इसीलिए कोई राजनीतिक रूप से मैं नहीं आया, मैं एक निजी कार्यक्रम में आया। लेकिन मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ तो निश्चित तो मैं कार्यालय में आया हूँ। तो मैं सबसे पहले तो हेमंत सरकार वापस आई और उनको जेल से बेल भी मिला, तो सबसे पहले मैं हेमंत सोरेन का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि जनता की जो इच्छा थी, जनता की जो शिक्षा थी, उसके अनुरूप वो आए और बीजेपी की जो चाल थी, आरएसएस की जो चाल थी, उस चाल को नाकाम करके हेमंत सोरेन को फिर से आना पड़ा और आए और सरकार बढ़िया से चलेगा। क्योंकि आज देश की स्थिति, लोकसभा चुनाव हो गए, लेकिन उस चुनाव में पराजय से भारत की सरकार उबर नहीं पा रही है। सरकार में जनता ने जो जनादेश दिया, हम विपक्ष में बैठे, वो सत्ता में बैठे, लेकिन सत्ता में बैठे तो जनता के बीच वो गए थे जिन सवालों को लेकर, उन सवाल उनके लिए गौण हो गया और उनके लिए वही हिंदू मुस्लिम संविधान, वही उनके लिए एजेंडा रह गया। जनता ने उनको जो भी वोट दी वो विकास के लिए दी, महंगाई को खत्म करने के लिए दी, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए दी, लोगों में समानता के लिए दी, लोगों में सामाजिक सौहार्द के लिए दी। लेकिन वो उन बातों से अलग हट करके फिर वही, और उनको उत्तर प्रदेश जैसे जगह में उनको पराजय का मुंह देखना पड़ा। और अभी जो बाई इलेक्शन हुआ उसमें भी उनको पराजय का मुंह देखना पड़ा है, लेकिन वो सुधर नहीं पा रहे हैं और वो सुधरेंगे भी नहीं, क्योंकि जो स्वभाव है उनका, वो स्वभाव आज से नहीं 5000 वर्षों से के उनके पूर्वजों का स्वभाव रहा है। और देश की आजादी के लड़ाई में भी उनके पूर्वजों ने अंग्रेजों के खबरिया बन करके और देश की आजादी में बाधा करने का काम किया। आज उनको बहुत याद आ रहा है। आज कभी संविधान हत्या की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि हम लोग भी आपातकाल में जेल में गए थे, आपातकाल का कोई समर्थन नहीं कर रहा है, लेकिन आपातकाल 50 साल पहले थी, हम उसके दंश से झेले थे। हम लोग भी 17 महीने जेल में रहे थे, हमने भी उसको सहा था। लेकिन आज उससे बुरी स्थिति है, तो नई आफत स्थिति को छोड़ करके आपात स्थिति को याद कराना, आप अपने जो दुर्गामी रहे, आपकी जो समस्या है जिसका निजात नहीं कर रहे हैं, उससे आप लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। समस्या क्या है आप बार बार कर रहे हैं, लेकिन इस देश का अभी रिपोर्ट आया, आर्थिक रिपोर्ट जो आया है, उसमें आप कहाँ खड़े हैं? आप वहां पर भी आप बहुत नीचे पायदान पर हैं। आपकी स्थिति आर्थिक रूप से भी विपन्न है। आप इस झारखंड, बिहार जैसे जो पिछड़े राज्य हैं, इसको आप कोई विशेष सुविधा भी नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक कि झारखंड के जो बकाया रॉयल्टी है, उस रॉयल्टी के लिए भी आप कुछ देने का काम नहीं कर रहे हैं। तो आप तो कुछ कर नहीं रहे हैं। शैक्षणिक माहौल ऐसा है कि नीट में सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रही है कि आप इसको वापस लेने के लिए या इसको रद्द करने के लिए आप करिए, लेकिन आप बार बार नई नई बातें कह करके आप सुप्रीम कोर्ट को भी उलझाने का काम कर रहे हैं। तो शैक्षणिक स्तर पर भी आप जो हमारे लोग हैं उसको आप बेकार कर रहे हैं। आर्थिक रूप से आप सिर्फ बोल रहे हैं कि हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं। इस देश की आप आर्थिक स्थिति करेंगे, ठीक है, फिर 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो अनाज दे रहे हैं, तो कहाँ है आपकी आर्थिक स्थिति? और 5 किलो अनाज से क्या उनका जो होना चाहिए बच्चों का पौष्टिकता, जो उनकी रैंकिंग होनी चाहिए, वो हो रहे हैं क्या? उनके पास गेहूं और चावल खा करके क्या इस देश की सीमाओं पर
सुरक्षा करने का काम कर पाएंगे क्या? तो आप भूख सूचकांक में आप सबसे नीचे हैं। आपसे ऊपर बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, आप उससे नीचे हैं। ये हमारा आंकड़ा नहीं, आप ही का आंकड़ा है। आप शैक्षणिक स्तर पर आप पीछे हैं, लॉ एंड ऑर्डर में आप पीछे हैं। लॉ एंड ऑर्डर जो उत्तर प्रदेश का बिगड़ा है, अब तो यह हद हो गई कि आप इतने घमंडी, इतने बड़े आप अपने को कर लिए कि देश का एक राज्य का राज्यपाल का परिवार जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेकर के और यह एहसास कराने का काम कर रहा है कि संविधान हमारे हाथ में है। 5000 वर्षों के पहले जो बड़े लोग एहसास गरीबों का कराते थे कि देश समाज के हम मुखिया हैं, हमारे अनुसार चलना होगा, वही काम इस देश के जो मुखिया है, उनके लोग हैं, उस तरह का एहसास कराने का काम। तो लॉ एंड ऑर्डर फेल, आर्थिक स्थिति पर हम फेल, शैक्षणिक स्थिति पर फेल, बेरोजगारी पे आपने कहा था, आपने नौकरी